एवरीवन वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका अपना सर कोचिंग क्लास में। आज के ये सेशन है मॉक टेस्ट रिवीजन टीजीटी स्पेशल क्लास ग्रामर मॉक टेस्ट। तो आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस सेशन में, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर ऑफ स्पीच का। इस सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है क्या फिगर ऑफ स्पीच है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो इस सेंटेंस में क्या फिगर ऑफ स्पीच है? इन 4 ऑप्शन में एपिग्राम, लिटोटेस, पन, एंटीथेसिस। क्या हो सकता है आपको फाइंड आउट करना है इस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच। मैन प्रपोजेस अर्थात व्यक्ति, इंसान योजना बनाता है या प्रस्ताव करता है, तैयार करता है योजना को। भगवान गॉड इन भगवान ईश्वर डिस्पोजेस उसे समाप्त कर देता है। कहने का तात्पर्य है इंसान विचार करता है, सोचता है और उस विचार को, उस योजना को जब भगवान उसे डिस्पोज कर देता है, उसके विचारों को निरस्त कर देता है, समाप्त कर देता है। तो ऐसे लाइन में, ऐसे वाक्य में कौन सा अलंकार होगा, फिगर ऑफ स्पीच होगा? किस फिगर ऑफ स्पीच का इसमें मेंशन किया गया है, फाइंड आउट करना है। तो इस सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस है। क्या है? एंटीथेसिस मतलब ऐसे जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में विरोधाभास हो। क्या हो? विरोधाभास हो। विरोधाभास, विरोधाभास उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विरोधाभास हो, उसे हम क्या कहेंगे? एंटीथेसिस। जैसे यहाँ पर आदमी यानी इंसान योजना तैयार करता है, बनाता है, सोचता है और ईश्वर उसे क्या कहता है? डिस्पोज कर देता है, समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर विरोधाभास हुआ। तो इस प्रकार यहाँ ये जो आंसर है एंटीथेसिस है। नेक्स्ट, यू मे एड्रेस द चेयर। इस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच आप फाइंड आउट करना है। क्या फिगर ऑफ स्पीच है? मेटोनमी, लिटोटेस, पन, एंटीथेसिस। क्या अलंकार, क्या फिगर ऑफ स्पीच है आपको फाइंड आउट करना है। जब किसी व्यक्ति का या वस्तु का उस मूल नाम से ना बुलाया जाए, जो उसकी ओरिजिनल नाम है, उस ओरिजिनल नाम से उसे ना पुकारा जाए, ना बुलाया जाए, उसे किसी दूसरे उससे संबंधित जो जुड़ी हुई वस्तु है उस नाम से बुलाया जाए, तो वहां पर हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? वहां पर होगा मेटोनमी। क्या होगा? मेटोनमी। यहाँ पर चेयर से मतलब क्या है? चेयर मीन्स क्या होता है? चेयर मीन्स होता है कुर्सी। चेयर मीन्स क्या है? कुर्सी है। क्या है? चेयर मीन्स कुर्सी है। और कुर्सी का संबंध है, कुर्सी का संबंध है किससे है? कुर्सी का संबंध किससे है? अध्यक्ष से है। किससे? अध्यक्ष से। किसी का कुर्सी का संबंध किससे है? अध्यक्ष से है। तो जिस मूल नाम से ना बुलाया जाए, ओरिजिनल नाम से उसे ना पुकारा जाए, उससे जुड़ी ही वस्तु से उस को संबोधित किया जाता है, तो वहां पर क्या फिगर ऑफ स्पीच होगी? मेटोनमी। नेक्स्ट, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। तो इस सेंटेंस में आपको चूज करना है क्या फिगर ऑफ स्पीच है। क्या फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पर जो ऑप्शन है
लिटोटेस, पन, एंटिथेसिस। क्या अलंकार हो सकता है? जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ठीक एक मुट्ठी भर सिल्वर, ठीक एक मुट्ठी भर सिल्वर ही लेफ्ट, उसने, वह हमें छोड़कर चला गया। तो कहने का तात्पर्य है, किस लिए? एक मुट्ठी भर चांदी के लिए, एक मुट्ठी भर चांदी के लिए उसने क्या है, हमें छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया है। तात्पर्य क्या है यहाँ पर? मुट्ठी भर सिल्वर चांदी से नहीं है, तात्पर्य है यहाँ से उस थोड़े धन, रुपए, पैसे से। क्या है तात्पर्य है यहाँ से? इसका अर्थ है, आशय है कि थोड़े से धन के लिए, क्या है, थोड़े से धन या पैसे, थोड़े से धन या पैसे से इसका मतलब है। तो जब किसी बड़े, किसी ऐसी बात जिसमें एक हिस्से की बात की जाए, जिसमें जिस फिगर ऑफ स्पीच में, जिस फिगर ऑफ स्पीच में, जिस फिगर ऑफ स्पीच में हिस्से की बात की जाए तो वहां पर क्या होगा? सिनेक्डोकी। तो वहां पर होगा साइने। यहाँ पर जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर मतलब मुट्ठी भर चांदी या मुट्ठी भर धन के लिए ही लेफ्ट अस, उसने हमें छोड़ दिया। यहाँ पर कुछ धन की, कुछ धन या रुपए की बात की जा रही है, तो कुछ मतलब कुछ हिस्से की बात हो रही है। तो ऐसे अगर सेंटेंस में ऐसा आज से निकले जहां पर कुछ हिस्से या अंश की बात हो, वहां पर अलंकार होगा। यहाँ पर ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, लीव, लीव, लिव्स, लिव्स यहाँ पर पत्तियां, लिव्स मीन्स पत्तियां। डांसिंग इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर लीव्स डांसिंग मतलब पत्तियां जो हैं नृत्य कर रही हैं। तो यह किसका उदाहरण है? पत्तियां नृत्य कर रही हैं, ये किसका उदाहरण है? पैथेटिक फैलेसी, लिटोटेस, पन, एंटिथेसिस। तो क्या इसका फिगर ऑफ स्पीच है? पैथेटिक फैलेसी। नेक्स्ट, इंडिया इज ए नोबल ग्रोजियस लैंड टीमिंग डॉट डॉट नेचुरल वेल्थ। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ इस फिलअप करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगी? तो इस के साथ हमेशा हमेशा क्या प्रीपोजिशन आएगी? हमेशा विद का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हमेशा विद का प्रयोग होता है। तो आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? इन 4 ऑप्शन करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। क्या इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी? फाइंड आउट करना है क्या करेक्ट स्पेलिंग है, आपको चूज करना है क्या करेक्ट स्पेलिंग होगी।
बी ऑप्शन राइट है, अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट। तो आंसर है बी। नेक्स्ट, चूज द मिस स्पेलिंग वर्ड। मिस स्पेलिंग वर्ड को चूज करना है। यहां पर किस वर्ड की स्पेलिंग मिस है? ए ऑप्शन इरेवोकेबल, क्या होता है? अटल, अटल, अटल या दृढ़, अटल या दृढ़। लोक्यूशियस, लोक्यूशियस, वातुनी, 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 घिनौना, क्या होगा? घिनौना। और ए जो इसका राइट आंसर है, मिसस्पेलिंग जो इरर है वो डी की है। इसका सही करेक्ट स्पेलिंग होगी पनेशिया, पनेशिया जो राइट स्पेलिंग होगी वो। ऑप्शन जो मिस स्पेलिंग वर्ड है वो डी ऑप्शन है। फाइंड आउट द करेक्ट, फाइंड आउट द करेक्ट पंक्चुएटेड वर्जन। माई सिस्टर डॉट, यहाँ पर हो रॉन्ग है क्योंकि कामा के बाद, कामा के बाद जो किसी का नाम है तो उसका जो स्टार्ट का जो लेटर है वो क्या होगा? बड़ा होगा, कैपिटल लेटर होगा। तो रॉन्ग हो गया सिस्टर्स। अब यहाँ पर माई सिस्टर के बाद कामा होना चाहिए, कामा नहीं है, रॉन्ग है। माई सिस्टर कामा सुनीता हैज गॉन टू दिल्ली। अब यहाँ पर माई सिस्टर कामा सुनीता सही है, यहाँ पर भी कामा सही है, करेक्ट है, टू दिल्ली। राइट आंसर सी है। अब डी में क्या है? डी में रॉन्ग इसलिए है क्योंकि डी जो दिल्ली का कैपिटल लेटर में, डी जो है कैपिटल लेटर में नहीं है, रॉन्ग है, तो इसलिए डी जो है आंसर ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। जो करेक्ट नरेशन, करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी, comma inverted comma, I want to go with you today. What is said? यहाँ पर said के लिए पूछा गया है कि said क्या है? said क्या है? वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब है, या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, क्या है? तो कामा इन्वर्टेड कामा के जो बाहर का जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, वो क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और कामा इन्वर्टेड के कामा के बाद जो इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा के बाद क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच होती है। क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच क्या होती? रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो ये यहाँ पर जो कामा है, कामा के अंदर वाला पार्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच, कामा के बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब। तो बी ऑप्शन राइट, बी। नेक्स्ट, द एंटोनियम ऑफ डिफीट। डिफीट इस वर्ड का एंटोनियम चूज करना है। क्या इसका एंटोनियम होगा? तो इसका मतलब होता है कमी। क्या?
कमी या कम, और शॉर्टेज, डिफिशिएंट, सरप्लस। तो इसका ऑप्शन है सी, अधिक। सरप्लस मीन्स क्या होता है? अधिक। तो ऑप्शन है सी करेक्ट आंसर, सी। एंटोनियम, नेक्स्ट मीसोलॉजिस्ट। मीसोलॉजिस्ट इसका मतलब क्या होता है? आंसर क्या होगा? हेटर ऑफ लर्निंग और रीजनिंग। बी ऑप्शन हेटर ऑफ वुमेन काइंड, सी ऑप्शन हेटर ऑफ मेल्स, डी ऑप्शन हेटर ऑफ मेन काइंड। तो चूज करना है क्या इस प्रश्न क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो इसका मतलब है सीखने से घृणा करना। क्या है? हेटर ऑफ लर्निंग आंसर है ए ऑप्शन का, ए ऑप्शन करेक्ट है। सीखने से या ज्ञान, ज्ञान सीखने से, सीखने से, सीखने से क्या है? घृणा। सीखने से घृणा करना, घृणा करना। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट न्यूमिस्मेटिक्स इज क्या है? द स्टडी ऑफ टिकट्स, द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, द स्टडी ऑफ क्वींस, द स्टडी ऑफ पॉइंट्स। राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? राइट आंसर क्या है? वन वर्ड, वन वर्ड में इस वर्ड का यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? न्यूमिस्मेटिक्स। इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है यहाँ पर सी राइट आंसर है, द स्टडी ऑफ क्वींस, द स्टडी ऑफ क्वींस। सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। नेक्स्ट पीस ऑफ राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग व्हिच इज द फुल ऑफ प्रेज इज नोन। स्तुति लेख, स्तुति लेख या प्रशंसा लेख, स्तुति लेख या प्रशंसा लेख उसे हम क्या कहेंगे? एडमायरेशन प्रशंसा करना, पेनेजरिक, बी हेडनेस्टिक, फेरी एरी। तो राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन पेनेजरिक। पेनेजरिक मीन्स क्या हो? स्तुति लेख या प्रशंसा लेख, किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ कोई लेख। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट यूज ऑफ पब्लिक मनी, यूज ऑफ पब्लिक मनी, जो धन, ऐसा धन जो पब्लिक जनता के लिए प्रयोग में लाया गया हो, फॉर वंस ऑन बेनिफिट, और जिसे अपने लिए उसे गबन कर लिया हो। जो जनता के लिए आया प्रयोग होने वाला धन उसे अपने लिए यूज कर लिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? मटेरियलिस्टिक, यूटिलिटेरियन, पेक्यूलेशन, सेल्फिशनेस। उसे हम कहेंगे पेक्यूलेशन अर्थात गबन। क्या कहेंगे? गबन, या हम कह सकते हैं इसे गबन, या हम कह सकते हैं घोटाला। जो हड़प की गई, किया गया जो धन, या हम कह सकते हैं इसे हड़पना, या हम कहें इसे समझ सकते हैं गबन। नेक्स्ट फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ही एडवाइज टू मी टू कीप टू द लेफ्ट। अब यहाँ पर क्या है? इसे इसका डायरेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट सेंटेंस में क्या होगा? एक सेंटेंस क्या है जिसमें सलाह, जिस ऐसा वाक्य जिसमें सलाह दी जाए और आदेश दिया जाए, उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें सलाह या निर्देश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या है? एक इंपरेटिव सेंटेंस है।
इसमें कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम टू लगाते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगाते हैं और सेंटेंस को वहां से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस सेंटेंस का जो राइट आंसर बनेगा वो ए है। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा कीप टू द लेफ्ट, राइट आंसर होगा ही, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। इस ऑप्शन में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से करेक्ट स्पेलिंग किस ऑप्शन की है? एंटसीडेंट, एंटसीडेंट, एंटसीडेंट और एंटसीड्यूंट, करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है वो सी ऑप्शन की है, एंटसीडेंट। किसी भी वर्ड को हम स्पेलिंग करेक्शन में दो या तीन पार्ट में तोड़कर उसे हम सही से समझ सकते हैं। तो स्पेलिंग करेक्शन में किसी भी वर्ड को 2 या 3 पार्ट में तोड़कर अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन। यहाँ पर आपको चूज करना है कि इन 4 ऑप्शन में करेक्ट पंक्चुएशन क्या है। तो देन, एट लेंथ, तो देन के बाद एट लेंथ आया है, तो यहाँ पर क्या है? कामा होना चाहिए। तो यहाँ पर कामा है, सी ऑप्शन में कामा है और एक रॉन्ग हो जाता है, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। और इसके बाद यहाँ पर पी जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन की जो किसी का नाम होता है वहां पर कैपिटल लेटर में पहला वर्ड है होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन में पृथ्वीराज में पी कैपिटल है, राज कैपिटल है और यहाँ पर देन के बाद कामा है और एट लेंथ के बाद कामा है, राइट ऑप्शन है सी। और इसमें कामा सही है, लेकिन यहाँ पर आर जो है प्रॉपर नाउन में आर जो है स्मॉल है और इसी कारण ये बी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस, द एंटोनियम ऑफ corpulence, the antonyms of corpulence चूज करना है। इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? मोटा, क्या होता है? मोटा। और तो इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या इस प्रश्न का सही आंसर होगा? डी ऑप्शन, इसका मतलब होता है पतला। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज, एक व्यक्ति जो इंडिफरेंट या भिन्न हो टू आर्ट, कला और साहित्य में, ऐसा व्यक्ति जो कला और साहित्य से अनभिज्ञ हो, जो कला और साहित्य के बारे में ना जानता हो, बिल्कुल अनभिज्ञ हो, कैसा हो? इंडिफरेंट हो। इंडिफरेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे? निहिलिज्म, फिलिस्तीन, आर्ट हेटर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर चूज करना है। क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है, क्वेश्चन है फिलिस्तीन, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, सोमनिलोकिस्ट, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होगा? वन हु टॉक्स इन स्लीप, वन हु
cries in sleep, one who walks in sleep, none of these. एक जो टॉक्स बातें करता है इन स्लीप नींद में, एक जो क्राई चिल्लाता है इन स्लीप नींद में चिल्लाना, एक जो वॉक्स टहलता है इन स्लीप नींद में। तो इसका सही जो ऑप्शन है, इस वर्ड का जो सही मीनिंग है, सही अर्थ है, तो क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वन हु टॉक्स इन स्लीप मतलब जो नींद में बातें करता है उसे हम क्या कहते हैं? समनीलिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिंग ऑफ वन own sister is known as, अपनी सिस्टर यानी बहन की हत्या करने वाले को जाना जाता है, क्या जाना जाता है? नोन एज, क्या जाना जाता है? पैरिसिड, मैट्रिसिड, फ्रेट्रिसाइड। तो डी ऑप्शन है सोरोसाइड। डी ऑप्शन, बहन की हत्या करना। लीव विदाउट इंफॉर्मेशन, लीव विदाउट छुट्टी लेना, विदाउट इंफॉर्मेशन बगैर सूचना के, बगैर जानकारी देने के बाद छुट्टी ले लेना, अर्थात किसी को सूचना दे दें, ना दिए हुई छुट्टी ले लेना, उसे हम क्या कहेंगे? डच लीव, फ्रेंच लीव, अमेरिकन लीव, लंदन लीव। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बी ऑप्शन राइट है, फ्रेंच लीव। क्या कहेंगे? किसी बिगर बताए छुट्टी ले लेना या किसी को सूचना ना दिए ही छुट्टी लेना, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेंच लीव। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन 4 ऑप्शन। यहाँ पर 4 सेंटेंस है, इनमें से यहाँ चूज सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। कंपार्टमेंट, जब कहीं पर कंपार्टमेंट डिब्बे की बात की जाए तो वहां पर क्या होगा? रूम। क्या होगा? एक कंपार्टमेंट मतलब होता है रूम, तो यहाँ पर प्लेस का कोई प्लेस मीन्स होता है खुला स्थान, तो बी हमारा जो है आंसर रॉन्ग हो जाता है। रूम क्या होगा? रूम। तो राइट आंसर क्या बनेगा? देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। यहाँ कोई, इस डिब्बे में कोई कमरा नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। देयर इज नो सीट दिस कंपार्टमेंट, और देयर के बाद आर इज हुआ है, इसलिए ए भी रॉन्ग है। देयर इज नो, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए। हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर कंपार्टमेंट है, तो कंपार्टमेंट मतलब है इस कंपार्टमेंट रूम यानी कमरा, तो सही आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट, which of the following sentence is not correct। इन 4 ऑप्शन में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट? इज नॉट करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो चूज करना है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मैंगो ट्री इज laden with fruits, as well as, देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, अर्थात रॉन्ग है, बी ऑप्शन रॉन्ग है। ऐसा कोई सेंटेंस जो एज विल एज, ध्यान से समझना है, और कई बार परीक्षा में आता है, कई एग्जाम में आ चुका है। एज विल एज, along with, टुगेदर विद, इन शब्दों से कोई दूसरा नाउन जब जुड़ता है, दूसरा प्रोनाउन, जब कोई दूसरा प्रोनाउन जुड़ता है तो उससे एज विल एज या
along with या together with, इससे पहले जो भी नाउन आएगा उस नाउन के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर एज, विल, एज का प्रयोग हुआ है, तो इससे पहले जो नाउन आया है, ये नाउन इससे पहले जो नाउन आया है, तो इसी नाउन के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा, ना कि आई के अनुसार। समझना है। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ ये मेथड है जो इस प्रकार का सेंटेंस है, कई बार आता है एग्जाम में। तो एज, विल, एज, एज विल एज या along with या टुगेदर विद, इनके साथ, इन वर्डों के साथ या एज, विल, एज के बाद जो नाउन आता है, तो इस नाउन के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। इससे पहले जो भी यहाँ पर प्रोनाउन आएगा, जो प्रोनाउन आएगा उस प्रोनाउन के अनुसार या नाउन के अनुसार वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इस एज, विल, एज से पहले वाले ध्यान रखना है। तो राइट आंसर है यहाँ पर बी। नेक्स्ट, स्टॉर्म इन ए टी कप इज, मतलब चाय के कप में तूफान। तो चाय के कप में तूफान का आशय क्या है? चाय के कप में तूफान का आशय क्या है कि बहुत कोई छोटी बात को लेकर बहुत बड़ी बात बना देना, अर्थात हम कहते हैं बात का पतंगड़ बनाना। कि बात का पतंगड़ बनाना अर्थात छोटी सी कोई बात हो उसे बहुत विस्तार से एक विवाद पैदा कर देना, तो उसे हम कहते हैं स्टॉर्म इन ए टी कप इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर है, आपको चूज करना है क्या है, तो सी ऑप्शन ए राइट आंसर है। मच ह्यू एंड क्राई ओवर ए लिटिल मैटर, किसी छोटे से मैटर, छोटे से मामले को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद पैदा कर देना। तो राइट आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, आई फाउंड द वॉइस स्लीप। तो आई फाउंड द वॉइस स्लीप, इसे पैसिव में चेंज करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट उठाएंगे द बॉयज। अब ये सेंटेंस है किसका? सेंटेंस किसका है? पास्ट का है। तो द बॉयज, और द बॉयज ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और वर्ब के बाद जो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब है वो पार्टिसिपल में यूज होगी, अर्थात वो थर्ड फॉर्म में यूज होगी। तो यहाँ पर फाउंड होगा, स्लीपिंग, और क्या होगा? स्लीपिंग, स्लीपिंग, फाउंड स्लीपिंग बाई मी होना चाहिए, बाई मी। तो राइट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। द बॉयज वर फाउंड स्लीपिंग बाई मी। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, तो क्या बने इसका? व्हाई इज योर टाइम बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस, जब कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो उसमें बीइंग लगेगा, एमबी की थर्ड फॉर्म लगेगी, वेस्टेड, और व्हाई यू। तो राइट आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, सी। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट appropriate preposition to fill in the blank space। योर बेबी इज स्लीपिंग, आपका बेबी सो रहा है। प्लीज पुट
पुट ए ब्लैंकेट, तो प्लीज कृपया पुट ए ब्लैंकेट द बेबी, तो उसके जो यहाँ पर फिलअप करना है क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, ऑन विथ इन ओवर। जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु ढकी हो तो वहां पर हम किसी को कवर करने या बस कोई चीज वस्तु को ढका हो या ढकने से वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ओवर। तो यहाँ पर प्लीज पुट ए ब्लैंकेट मतलब कहने का तात्पर्य है आपका बच्चा सो रहा है, योर बेबी इज स्लीपिंग, आपका बच्चा सो रहा है। प्लीज कृपया पुट ए ब्लैंकेट, आप ऊपर से कंबल उठा दिए हटा दिए, तो क्या होगा यहाँ पर, बी ओवर। नेक्स्ट, द पॉजिटिव ऑफ बेटर, बेटर का जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव में हम क्या कहेंगे, क्या होगा, इल विल वेस्ट विल, तो डी आंसर होगा विल, या हम कह सकते हैं इसे गुड, क्या कह सकते हैं, गुड। तो राइट आंसर होगा विल या गुड। बेटर क्या, बेटर का पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव सुपरलेटिव कंपैरेटिव, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल, व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल, कट का पास्ट पार्टिसिपल, कट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कट का पार्टिसिपल क्या होगा, तो इसका तीनों फॉर्म में एक रहते हैं, फर्स्ट कट, फर्स्ट का भी कट होगा, फर्स्ट भी कट, सेकेंड भी कट और थर्ड भी कट, तीनों फॉर्म में सेम रहती हैं, तो ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब, यहाँ पर सुटेबल वर्ब भरनी है, क्या करेक्ट यहाँ पर वर्ब होगी, देखिए, एज ही डड नॉट देयर कामा आई स्पोक टू हिज सिस्टर, आई स्पोक मतलब है यहाँ पर पास्ट का सेंटेंस, किसका है, पास्ट का सेंटेंस है। जब यहाँ पर पास्ट सेंटेंस है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसकी होगी, पास्ट की होगी, तो राइट आंसर होगा। और यहाँ पर है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो राइट आंसर होगा बी बाज। नेक्स्ट, नेक्स्ट, fill in the blank with a suitable verb, if he did that I would have helped him, तो क्या होगा यहाँ पर, एक कंडीशनल सेंटेंस है, क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। जब यहाँ पर वुड हैव का ध्यान रखना है, जब यहाँ पर वुड हैव का यूज होगा तो इससे पहले जो भी कामा के बाद तो वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर जो होगा वो सी हैड कम, सी ऑप्शन होगा हैड कम, इफ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट, द नाउन बेब, बेब इज फॉर्म, यहाँ पर ये नाउन है, क्या है, ये नाउन है और इसका जो क्या बनाना है, बर्ब बनाना है। तो बेब मीन्स क्या होता है, जाल, क्या होता है, बेब मीन्स जाल, तो इसकी हम बर्ब बनाएंगे तो क्या होगा, बुनना, क्या होगा, बुनना। तो बुनना का मतलब क्या क्या होगा यहाँ पर, ए ऑप्शन वेब, वेब मीन्स क्या होता है, बुनना, तो राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट, fill in the blank with suitable verb, fill in the blank with suitable verb, he will come if you dot him, he will come if, अब यहाँ पर you dot come क्या है, you invite, invites, invited, will invite, तो ये सेंटेंस यहाँ पर फ्यूचर में है, क्या है, ही विल कम वो आएगा, इफ यदि यू डट हिम, तो
ये सेंटेंस क्या है, यदि वह आएगा इफ यू, यदि आप उसे इनवाइट करते हो, यदि आप उसे इनवाइट करते हो, यदि आप उसे निमंत्रण देते हो तो ही विल कम, वह आएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की बात हो रही है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसकी जो क्रिया होती है, मेन वर्ब क्रिया होती है, वहां पर सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तो उसकी मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, और ना ही उसकी कोई भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, तो ना तो एस या ईएस लगी, ना सेकेंड फॉर्म होगी, ना बिल लगेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म। क्या होगी, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात इसमें इनवाइट का यूज होगा। क्या होगा, इनवाइट। क्या होगा, इनवाइट, इनवाइट राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।